एयरपोर्ट का लाउंज या इसे पैसेंजर वेटिंग एरिया कह लें। छोटा एयरपोर्ट है और अच्छा नाइस नीट एंड क्लीन। और गिफ्ट शॉप्स हैं, ज्वेलरी शॉप है एक, कर्टियस अमला है यहाँ पे। सिर्फ PIA की ATR फ्लाइट यहाँ पे आती है। प्रेयर एरिया या आप मस्जिद कह लें, छोटी सी प्रेयर हॉल। अच्छा, ये ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे ख़वातीन के लिए इंतज़ार का या वेटिंग एरिया या लाउंज जो भी आप कहें वो अलग है। यानी पैसेंजर लाउंज ख़वातीन है, फीमेल है, उनके लेडीज़ के लिए अलग है। ये यहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट, अगर आप गिलगित में कुछ ख़रीदना चाहें, इसमें चूहे हैं, यहाँ के रवायती शॉल्स हैं, ज्वेलरी है, जेमस्टोन्स वगैरह वगैरह। ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। आप ये समझ लीजिए कि बाद शहरों में जो हमारे बसेस के टर्मिनल हैं वो इससे बड़े हैं, लेकिन अच्छा है, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन ये यहाँ पे। और ये देख लें सामने लेडीज़ लाउंज। इस प्लेन में जी हमने वापस जाना है इस्लामाबाद ATR-42। पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन उस वक्त प्लेन स्टार्ट था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, और अब आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं, तो मैंने कहा आपको प्लेन दिखा दें। यहाँ से चल कर जाना पड़ेगा प्लेन में, और छोटा जहाज़ है। वजह ये है कि ये ATR-42 ये इसलिए कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो बहुत छोटा है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। स्कर्दू एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे बड़े जहाज़ आते हैं। जब हम आए थे तो A320-200 जहाज़, जिसमें 180 से ज़ायद मुसाफिर बैठते हैं या उनकी गुंजाइश होती है, तो निस्बतन नहीं, काफ़ी छोटा प्लेन है क्योंकि एयरपोर्ट छोटा है। होपफुली इस एयरपोर्ट को भी कभी इसकी एक्सपेंशन होगी, इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो यहाँ पर भी बड़े जहाज़ आएंगे। इसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए तो टूरिज़म में ज़्यादा इजाफा हो सकता है। बाकी ये यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है कि फ़्लाइट ऑन टाइम है। आमतौर पर मौसम की ख़राबी के बायस फ़्लाइट्स काफ़ी डिले भी हो जाती हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली हुई है और फ़्लाइट भी टाइम पर है। अब हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं जी। देखें वॉक करके, ये आपको पहले व्यू दिखा दें। ये गिलगित एयरपोर्ट का रनवे का व्यू, या अंदरूनी साइड आप कह लें। ये 360 एंगल से आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें बड़े बुलंद पहाड़ चारों तरफ, और छोटा सा रनवे और छोटा सा हमारा जहाज़। अब इस जहाज़ के बारे में आपको बताएंगे। ये वही जहाज़, मतलब इसी तरह का एक जहाज़, अगर आपको याद हो 2016 में हवेलियाँ के करीब क्रैश कर गया था, चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली फ़्लाइट, जिसमें जुनैद जमशेद हमारे जो पॉपुलर सिंगर थे, वो बाद में दीन की तबलीग के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। वो उस जहाज़ में जाँ बाग हुए थे, और भी बहुत से लोग, जिसमें एक मेरे इंतहाई करीबी दोस्त जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर चित्राल थे, उसामा बड़ाइच, उनकी अहलिया और छोटी सी साहिबजादी भी उसमें जाँ बाग हुए थे उसी परवाज़ के क्रैश में। ये विंडोज़ काफ़ी कोई धुंधली हैं, शायद आपको उतने अच्छे व्यूज़ नज़र ना आए, लेकिन अभी ये जहाज़ स्टार्ट होने वाला है। ये पंखों वाला जहाज़ है, प्रोपेलर इंजन इसे कहते हैं, प्रोपेल करता है ये, पंखों वाला, पुराने ज़माने का।
खान काशिफ नासर खान आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इंशाल्लाह 1 घंटे में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बराए मेहरबानी अपनी मास्क की बात बांध लें, नशे की बहुत तेज रखें, खाने की मेज़ बंद कर लें और फिर जी टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार। Mountains in the world, there are about 12. Continuing further and coming back to our route information, that is that shortly we will be seeing the spectacle, the magnificent and mysterious mighty Nanga Parbat on your left. Opposite top, the winding road in there, Miss Maida, Mr. Faraz, Miss Farah and Mr. Zarek will look after you well in there. Keep it. I'll try to keep you updated as and when we pass by these landmarks. For now, look on your left and you will find the mighty Nanga Parbat in all its awe and majesty. Thank you for flying with Pakistan International and hope to welcome you again.